मिला रही हो, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। यार मैं आ तो तुझसे ही मिलने को रही थी, बट पता है तुझे, मेरे घर के पास की एक सड़क टूटी हुई है, उसमें गटर खुला हुआ है और मेरी एक फ्रेंड उसमें गिर गई, उसको बहुत चोट आई है और मैं उसी से मिलने चली गई थी, इसीलिए मैं तुझसे लेट हो गई मिलने के लिए। तो तुम सड़क रिपेयर के लिए बोलती क्यों नहीं हो? यार कंप्लेंट तो बहुत बार कर ली, बट सड़क रिपेयर तो छोड़ो, इनसे गटर का ढक्कन तक बंद नहीं होता है और मंत्री लोग भी ना बस वोट मांगने चले आते हैं और इनसे काम तो कोई होता नहीं हमारा। हेलो लेडीज, ये देखो मेरे पास क्या है। एक्साइटेड तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो और अब लगता है पूरी दुनिया ही बदल देगा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। क्या मतलब? ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड। अब मैं वोट डालकर दुनिया न सही अपना देश बदलने की एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, तो मैं कैसे वोट डालूंगी? ओहो, इसमें घबराने वाली क्या बात है। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने और भी काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करे हुए हैं, जिसको यूज़ करके तुम वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक जिस पे फ़ोटो लगी हो आपकी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं अपना नाम वोटर आईडी लिस्ट में ऐड करवाने के लिए। और जानकारी के लिए यू कैन कॉल ऑन 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर। तुम्हें किसने देना है खंबा वोट डालने के लिए? खंबा? इसने बिजली के खंभों पे चढ़ के वोट डालना है क्या? ओहो, तू तो रहने दे, हमारी ऑडियंस को पता है कि मैं किस खंबे की बात कर रही हूँ। हो, अब तो मुझे भी पता चल गया किस बोतल आई मीन खंबे की बात हो रही है। मुझे तो कोई खंबा नहीं मिला, तो क्या मैं वोट नहीं डाल सकती? तुम्हें क्या बोतल की जरूरत है? तुम तो रोज नींद के नशे में रहती हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओहो, तुम फिर दोनों झगड़ने लगी। अपनी लड़ाई बंद करो और आज के टॉपिक पर फोकस करो, जो है वोटिंग। और वोटिंग इज नॉट ओनली अवर राइट, इट इज अवर ड्यूटी एज वेल। एंड व्हाट अबाउट मंत्रियों की ड्यूटी? इलेक्शन के टाइम पे तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं और इलेक्शन के बाद मिस्टर इंडिया की तरह गायब। मुझे तो ये इलेक्शन का सिस्टम नहीं समझ आता, सारे चोर लगते हैं, तो मैं तो नहीं वोट दूंगी। अरे निधि, तू छोड़ इसको, तू चल मेरे साथ वोट डालने। अरे नहीं यार, मैं नहीं जा रही हूँ, इतनी लंबी लाइनें लगती है और वहाँ पे वैसे भी मेरे को टैनिंग हो जाएगी और वो इंक सी लगा देते हैं, मेरी नेल्स भी खराब हो जाएंगे। सो सॉरी। यार ये क्या बात हुई? यार वैसे भी मेरे एक वोट ना डालने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बस यही सोच तो हमने बदलनी है। ऐसे ही एक एक करके लाखों वोट बर्बाद हो जाते हैं और फिर कोई अनडिजर्विंग कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। समझने वाली बात यह है, हम किसी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, हम एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट डालते हैं। आधी से ज़्यादा जनता को यही नहीं पता होता कि हम वोट किस पार्टी को डाल रहे हैं, बस भेड़ चाल में लगे हैं। उनके अकॉर्डिंग तो हम मोदी जी, केजरीवाल या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको वोट डालते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट पीएम को वोट डाल ही नहीं सकते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को वोट डालते हैं। आया कुछ समझ? थोड़ा थोड़ा। हो कोई ना, अब मैं डिटेल में समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करता है फेडरल सिस्टम, जिसमें होती है टू टाइप्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट बनता है टू हाउसेस से, अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा। लेकिन आज हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस की। वैसे तो इलेक्शन इंडिया में तीन टाइप्स के होते हैं, राज्यसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन, पर आज का हमारा फोकस है लोकसभा इलेक्शन पे। लोकसभा इलेक्शन होते हैं 5 साल में एक बार, और जिसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं पीपल ऑफ इंडिया यानी जनता जनार्दन की तरह वोटिंग के थ्रू। टोटल लोकसभा में सीट्स हैं हमारे पास 545, जिसमें से 2 सीट्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और रिमेनिंग 543 सीट्स के लिए वोटिंग की जाती है ऑल ओवर इंडिया। इन सीट्स पे अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग रीजन स्टेट्स से खड़े होते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट में कितनी सीट्स होंगी वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया, कितनी पॉपुलेशन है उस स्टेट की, उसके बेसिस पे सीट्स एलोकेट होती हैं उस स्टेट में। और जोन सी आफ्टर द वोटिंग जो जिस पार्टी की सीट्स मोर देन 272 यानी कि 50% से ज़्यादा होती है, वो अपनी सरकार बना सकता है। अगर कोई भी पार्टी 50% सीट ना जीत पाए तो इस केस में क्या होगा? क्या पूरे देश में फिर से इलेक्शंस होंगे? इन केस कोई भी एक पार्टी 50% से ज़्यादा यानी 272 सीट्स नहीं जीत पाती है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में गठबंधन करके भी अपना प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकती हैं। ओ, मुझे अब समझ आया, हमें बंदे को वोट देना, पार्टी को नहीं। हम ना एक काम करते हैं,
वो जो कैंडिडेट नहीं आया था कुर्ते पजामे में, उसी को ही वोट देते हैं। वो था भी हमारी बिरादरी का। ओ तू मंत्री चुनना है अपना फूफा? वोट किसको डालना है उसका भी एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। अब ये कौन सी बीमारी है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो बोलते हैं उसको। मैनिफेस्टो में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जिस पार्टी को आप वोट डाल रहे हैं वो कैंडिडेट आपका उस एरिया में क्या डेवलपमेंट करेगा आपके लिए, आपके देश के लिए और देश की जनता के लिए। एटलीस्ट हमें भी तो पता हो हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो हमारे लिए क्या करने लगा आने वाले दिनों में। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया। 100 रुपए का पौवा, 50 रुपए का चखना, 50 रुपए का पानी, दिन का हो गया 200 रुपए, महीने का 6,000, साल का 72,000। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके मैनिफेस्टो आया। वैसे एक ये मीडिया वाले पूरा दिन बेफिजूल की न्यूज़ दिखाते रहते हैं और हर एक पार्टी ने न्यूज़ चैनल तो खरीद ही रखा है। अब और मैं क्या बोलूं। बिल्कुल सही बात है, मैं तो वोट पक्का डालने जाऊंगी। वेरी गुड। सो किसको देना है तूने इस बार अपना वोट? जिसको तुम दोनों वोट डालोगे उसको मैं भी वोट डाल दूंगी। क्यों, तेरा अपना दिमाग नहीं है? जिसको हम कहेंगे उसको वोट दे देगी? योर वोट शुड बी ए सीक्रेट। जे कभी कोई पूछे भी तो दसना नहीं है कि तू किसी ने वोट पाया। बिल्कुल सही बात है, मैं तो अपना वोट नहीं डिस्क्लोज करूंगी किसी को। सो व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू वोटिंग की कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। और हाँ, ये वीडियो किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के सपोर्ट या क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बनाया गया है। इट इज़ ओनली मेंट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, आपको एजुकेट करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया गया है। और हाँ, मेक श्योर टू कास्ट योर वोट कॉन्फिडेंशियली। और अगर आपके घर के आसपास कोई एल्डरली पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, उसको पोलिंग बूथ तक अपने साथ जरूर ले जाएं। दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।